ओम शांति। 3/11/92 रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं हो। क्या, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, सारे कल्प में लौकिक दुनिया के रॉयल होते हैं। अलग से व्यक्तित्व तो दिखता नहीं दिखता, उनकी चाल ढाल बोल चाल, लेकिन यहाँ किनको क्या बोला? सारे कल्प में सबसे रॉयल आत्मा हो। सारा कल्प माना चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। वैसे हद के राज अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं लौकिक दुनिया में, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप बच्चे तो बहुत बैठे हैं बाबा के सामने, बैठे भी होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इमर्ज करके भी बोलता हूँ। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। क्या, चाहे अनादि काल हो, चाहे आदि काल हो, चाहे वर्तमान काल हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। कहाँ? सोचो, वहां तो सब बिंदियां बिंदियां लटक रही हैं, वहां का है कि रॉयल्टी। वहां ऐसी कौन सी विशेषता श्रेष्ठता है? क्या कहा? अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। झाड़ के चित्र को देखो, वो प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? जब वो प्रैक्टिकल होगा तो ऊंच से ऊंच कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो सदा इस धरा पे है। उसके सबसे करीब कितने हैं? सबसे करीब, सब करीब नहीं हैं। 3 त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति के नीचे सबसे करीब कौन है? जिसको पूरी हैंडलिंग दे दी, कौन है? प्रजापिता, मुझे यहाँ चाहिए। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैंडलिंग कर सकती है, विधर्मियों हो चाहे सुधर्मी हो। फिर नंबरवार करीब हैं। तो ये प्रैक्टिकल नक्शा यहाँ बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वहाँ बिंदियों की तो बात हो नहीं सकती जो वहाँ झाड़ दिखा दिया। वहाँ ऐसी क्या रॉयल्टी की बात है, ना कोई रूहानियत की बात है, ना कोई अनुभव की बात है। तो जरूर प्रैक्टिकल जब तुम क्या करोगे, परम धाम को कहाँ उतार लोगे? इस धरा पे। तब ये जन्म जन्मांतर के साक्षात्कार का आधार वो झाड़ का चित्र होगा। कौन सा? जो आत्माओं का झाड़ है, जहां आत्मा बनने के पुरुषार्थी हैं। इसलिए कहा अपने ही दायरे में क्या करेंगे? पूरे विश्व को समेट लेंगे। सोचो, सबसे बड़ा वाइब्रेशन का दायरा किसका होगा? जिसमें पूरा विश्व सिमटा हुआ है। सोचो, बिल्कुल वैसा ही दायरा, वैसा ही माना उससे नीचे का दायरा होगा, फिर उससे नीचे का दायरा हो। इसलिए क्या, हर एक अपनी परिधि, अपने योग बल का जो वायुमंडल बनाते हैं, पूरे विश्व को उस वायुमंडल में घेरते हैं। चाहे वो ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे पूरी दुनिया का विश्व भी क्यों ना हो। अगर परमात्मा की प्रत्यक्षता है तो केवल ब्राह्मणों की दुनिया तक बस, या पूरा विश्व के कल्याण के लिए आया है। तो वो परिधि, वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल कहाँ धारण करते हैं? बोला अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्मा की रूहानियत की झलक
चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है तो सब। वहाँ क्या कोई छिलका बचा? हाँ, पूरा छिलका, जहाँ जहाँ भी तुमने चक्कर लगाया था वो छिलका उतर गया, सब में क्या आ गई? चमक। लेकिन तो भी आप रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीच, सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विशेष सितारे कौन सा है? विशेष सितारा ध्रुव तारा, उसका पार्ट पहले से फिक्स है, कोई छीन सकता है? भले ही टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, तो अभी वर्तमान सो रहा होगा क्या? धक्के खा रहा होगा? अरे कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, कल्पना भी नहीं करते। इतने सेफ्टी के स्थान पे रह के भी तुम वैसी तपस्या नहीं कर सकते जो बाहर रह के कर जाता है। ऐसे बट जाएगा यहाँ बांटने वाला तुम्हारा। क्या बांटने वाले अगर देहधारी हों फिर तो किनको बांटे? आ जाओ, जो अपने अपने अच्छे अच्छे हैं इनको बांट दो। अगर बांटने वाला ही वो अव्यक्त है, तो पूरा विश्व ही मर्ज है, या केवल तुम ही मर्ज बैठे हो? सब मर्ज हैं। बांटने वाला दाता है कौन? तो कौन सा सितारा? अव्वल नंबर ध्रुव, जिसका पार्ट कैसा है? ध्रुव है। उठाओ, आलस आए तो इनको उठा देंगे करो, है ना? तो ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग और स्वर्ग में आप विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। क्या ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं? क्या आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। इसके फिर से सुनो अच्छे से। स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। विश्व महाराजन, उसकी रॉयल फैमिली में अधिकारी बनना। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। कहाँ? विश्व महाराजन, देवी देवता धर्म की रॉयल फैमिली। वो कहाँ? सब राजा की। क्या हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा व महान आत्मा को ऐसे पूजा नहीं होती। सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो? तुम्हारा पूरा परिवार ही कितना रॉयल होता है। कितने रॉयल हो तो बन रहे हो। कैसे? इतने रॉयल। जहाँ इतने रॉयल संगठित होंगे वहां को किसी भी प्रकार का दुख शांति हो सकती है, कोई भी संस्कार में खिटपिट। किसको नसीब होता है ऐसा परिवार? किसको है ऐसा परिवार? किसको नसीब होता है? भाग्यशाली। तो भाग्यशालियों में कौन है ऐसी भाग्यशाली जिसको ऐसा परिवार नसीब हो? छोटी मम्मा। हाँ, अभी कहाँ रह रही है क्रिश्चियनों के बीच में, वहां खिटपिट और क्रिश्चियन की बुद्धि सबसे ज्यादा खराब हो रही है वर्तमान समय। बहुत अच्छी बुद्धि है, ये तो लाल पत्थर हैं, लाल। अंदर बाहर से एक हैं। छोटी मम्मी वो कुछ तो जब बोलने से पहले ही विचार नहीं करते। कहाँ क्रिश्चियन है? इनका क्या देवता धर्म से क्या लेना देना? कौन है?
हैं जी? कौन है वो भाग्यशाली? हैं जी? ये टिश्नो ये कहाँ से आ गया टिश्नो वाली? हैं? बात क्या नहीं, पहले बात के ऊपर विचार नहीं करेंगे। हैं? सुनो क्या बोला, जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो? रॉयल फैमिली के बनते हो। कौन है भाग्यशाली आत्मा जिसको ऐसी रॉयल फैमिली मिलती है? कोई भी खिटपिट वाले ज्यादा दिन नहीं है वो, बाकी तुमको रॉयल फैमिली ही रहेगी तुम्हारे पास, इतनी भाग्यशाली हो। रॉयल फैमिली होना संगम युग पे सोचो कितने भाग्य की बात है। जो रॉयल नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, या सेवा की फील्ड पे भेज देंगे, लेकिन उस रॉयल फैमिली में एक भी नहीं हो सकता, कोई भी थोड़ी सी भी खिटपिट हो नहीं सकती। नहीं, रॉयल फैमिली तुमको नसीब होती है। तो ऐसे कौन है भाग्यशाली आत्मा? हैं जी? हम ही हैं, लेकिन अरे किसको नसीब हुई है? वो आत्मा की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य उस किस आत्मा का है जिसको ऐसी रॉयल फैमिली मिली हो। हम रॉयल हैं, हम लोग इतना सोच समझ के आपस में बातचीत करते हैं, किसको दुख नहीं देते, खिटपिट नहीं, कुछ नहीं, हम तो भाग्यशाली हैं, हैं? लेकिन जिसको ये परिवार मिला है वो भाग्यशाली आत्मा कौन? बाबा ही बचे हाँ, बाबा पूरे विश्व की पालना करने आए हैं तो हर रॉयल फैमिली की पालना करने आए, बाबा ही बचे हैं। बाबा ने तो बोला है छिटक ही अलग हो जाती है, वो कचरा ही कचरा रह जाता है। नहीं सुने बाबा के महावाक्य? हाँ, काशी नगरी छिटक के अलग हो जाते, क्यों नहीं रहने दिया विधर्मियों के बीच में? काशी को अलग क्यों कर दिया? काशी को छिटक के अलग क्यों कर दिया भाई? और आदि से अंत तक ही अलग रहेगी या उन विधर्मियों को पालना देगी? हाँ, दक्षिण काशी का नसीब देखो बेचारी का। है काशी, सोचो कितना सुंदर याद का तेज होगा। है काशी, लेकिन पालना कैसों को देनी पड़ रही है? बिच्छू टिंडन। अपनी तरह की रॉयल्टी है, उसकी रॉयल्टी कोई छीन नहीं सकता। अपनी तरह का तेज है, याद का तेज है, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन नसीब है क्या? परिवार कैसा मिला है? जो साथ में बैठे हैं वही क्या हालत करते होंगे बेचारी की, तो वही जाने। तो ऐसा परिवार मिलना दुर्भाग्य की निशानी है या वो थोड़ा भाग्य है? लेकिन दुर्भाग्य नहीं कहेंगे। भगवान ने इतना बड़ा लक दिया है तो कुछ तो विशेषता होगी, लेकिन फिर भी ऐसे बिच्छू टिंडन आसपास हो तो सोचो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो पाएगा। हो सकता है? हो सकता है? हो भी ना सका, जबकि अपनी तरह का है, तेज है। सोचो, नहीं तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान दे सकता है। परिवार का बहुत बड़ा भाग्य होता है ऐसा सुंदर परिवार मिलना। वो छिटक के जो अलग हो गई वो सदा ही अलग रहती है या फिर मिल जाती है? 14 में फिर मिल गई, सबके बीच में छिटक के अलग हुई थी, ऐसा क्या? कब तक छिटक के अलग रहती है? जब तक जैसा बाप को परिवार चाहिए पूरा का पूरा परिवार वैसा ना बन जाए, तब तक वो गुप्त ही रहती है। कौन? काशी। इसलिए कहा काशी के कितने रूप बताए? कितने? 3। ये कहां से 3? अरे यहाँ भैया जी की बात नहीं हो रही। जो वहां बाबा ने बोला वो बताओ। 2 रूप बताए हैं काशी के, एक दक्षिण काशी, एक उत्तर काशी। जो दक्षिण काशी है तो जरूर थोड़ा सा नीची स्टेज की है, ग्राउंड पे काम करती है। जो अपर स्टेज में है वो तो गुप्त है, तो ऊंची स्टेज की होगी, नीची स्टेज की होगी। हाँ, भक्ति मार्ग में 2 काशियों का जिक्र और भी है, एक उत्तर काशी और गुप्त काशी। इनकी बात अलग है। क्या कितनी काशी होगी टोटल? 3 होगी, गिनती भी नहीं आती। तो जब बस बाबा ने 4 बोला, कहाँ के क्लैरिफिकेशन मिला 4 का? क्या बोला था? मध्य में जो होते गुप्त। अच्छा, ये कहीं ना कहीं 3 का दिया होगा, 4 का दिया। भक्ति मार्ग में कितनी काशी हैं? एक तो मेन काशी है। जो मेन काशी है वो तो बनारस में है। तो वहां तो देवताओं की पालना होती है।
जो मेन काशी है वहां चंद्रवंश भी चाहिए, केवल सूर्यवंश नहीं। जो मेन काशी है वहां सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों ही चाहिए, दोनों की पालना चाहिए, क्योंकि देवता बिना चंद्रवंश के तो स्वर्ग आ ही नहीं सकता, उल्टे लटक जाओ तुम मिलके। जब तक चंद्रवंश ऐड ना हो कभी भी स्वर्ग नहीं आ सकता, कोशिश करके देख लो। वो हो गई मेन काशी। उनके मुकाबले में एक दक्षिण काशी जिसकी मजबूरी है, सब बिच्छू टिंडन भरे हुए हैं जिनकी पालना करनी पड़ती है मजबूरी, भग भी नहीं सकते। देखिए कैसी संस्कारों वाली आत्मा है, सोचो आप वहां रह के कितना तेज धारण कर पाएंगे। परिवार चौथी अवस्था में जाता है तो उसकी अवस्था फिर स्थिरियम कितनी रह पाएगी। तो भी ऐसों के बीच में रह के ही भगवान की याद जाती होगी। मेहनत भले ही लगती है लेकिन भगवान की याद जा सकती है, जा नहीं सकती। चाहे दक्षिण काशी हो या मेन काशी। लेकिन एक है उत्तर काशी, वो तो शक्ल भी ना देखे, चंद्रवंशियों के बीच में रह के भी अपने बाप को प्रत्यक्ष करे, तुम निकालो तो निकालो, हम तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखे, हमारी तो मजबूरी है तुम्हारे के बीच में रहना। चंद्रवंशियों के बीच में भी रहे तो भी छाती ठोक के रहे। ये है हमारा बाप जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना हो वैल्यू, तुम तो वैसे ही अंधे हो, लेकिन हमने पहचाना है, हमारा बाप है, हमने स्वीकारा है। तो वो तो चंद्रवंशियों को भी पसंद ना करे। उत्तर दिशा में कौन है? केवल उत्तर दिशा, हिमालय की दिशा में कौन है? जो निंदा होंगे सूर्यवंशी या सब होंगे। उत्तर काशी का तो वायुमंडली सदा ही सात्विक रहता है, या कभी प्रलय काल में भी हाहाकार मच जाए कि जो मेन काशी है इसको भी उत्तर दिशा में जाना पड़े। फिर गुप्त काशी, पूरा ही ब्राह्मण जीवन जो उसका है पूरा ही गुप्त, जब तक ना उतर आए, जब तक स्वयं बाप ना, क्यों उसका विरुद्ध ही है, वरहु शंभु नि तो रहूं कुंवारी। उसको तो सिवाय भोलेनाथ का कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो गुप्तवास करती है या प्रत्यक्ष होती है? तो कितनी भाग्यशाली है। कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली? कौन? जिनको ऐसी रॉयल फैमिली मिले, ऐसे रॉयल आत्मा जहां कोई खिटपिट नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त। कौन सी मस्ती में मस्त? अपनी याद में मस्त है। छोटी मोटी कमजोरी हैं तो ऐसी कमजोरी भी ऐसे दुखदाई लगती कि ये भी क्यों, और उसको निकालने में ही जो मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। ऐसा परिवार मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य है। जबकि अभी चौथी अवस्था में जा रहे हैं ब्राह्मण, तो कितनी खिटपिट सामने आने वाली है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप जहां बैठे हो आप कल्पना नहीं कर सकते ब्राह्मणों की दुनिया की क्या दशा होगी। जहां याद नहीं है वहां नरक होता है, स्वर्ग होता है? जहां भगवान की याद ही नहीं है, अमृत वेले, तो वहां नरक है। उन आत्माओं के बीच में रह के मेहनत करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए काशी को किसके ऊपर दिखाया है? त्रिशूल की जो बीच की नोक है वहीं बैलेंस बन पाता है उसका, बेचारी का। तो वो लास्ट में बैलेंस बन पाता है या अभी बैलेंस बन जाएगा? तो किसका भाग्य है? रॉयल फैमिली का भाग्य है या जिसको रॉयल फैमिली मिलती है उसका भाग्य है? ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो इतने रॉयल हो, पूछा वह बन रहे हो, अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप ही रूहानी रॉयल फैमिली बनाते हैं क्या? रूहानी बाप ही ऐसी रॉयल फैमिली बनाते हैं। क्यों? जिस बाप को याद करेंगे वैसी रॉयल्टी तुम्हारे अंदर ही आएगी। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? ये जो तुम्हारी रूहानी रॉयल्टी है इसका कुछ आधार भी तो होगा। संपूर्ण प्योरिटी, क्या इसका आधार?
रॉयल्टी का आधार संपूर्ण जितना भी रॉयल है अभी प्रत्यक्षता होगी आगे चल के, जन्म जन्मांतर की रॉयल आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी तो किस आधार से? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी क्या होती है? मनसा की प्योरिटी तो बहुत पहले आ जाती है। क्या? कर्म इंद्रियों की तो बात ही छोड़ो, मनसा की प्योरिटी तो बहुत पहले आ जाती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण प्योरिटी क्या है? व्यर्थ संकल्प भी ना रहे, एक निराकारी स्टेज, मनन चिंतन नहीं, एक निराकारी निसंकल्प स्टेज, ये है संपूर्ण प्योरिटी। तो ऐसी आत्माओं की मनसा की प्योरिटी तो जैसे कि पैतृक संस्कार ही समझो उनका। क्या? इसी स्टेज तक जाने के लिए जहां तक मनसा की प्योरिटी का सवाल है तो क्या कहेंगे? जैसे कि पिछले जन्म की ये तो भाग्य ही ले आए हैं अपने साथ। तो ऐसी संपूर्ण प्योरिटी, ये रॉयल आत्माओं की बात कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर रॉयल फैमिली में या रॉयल्टी में रहती हैं, बड़े बड़े राजा हैं रॉयल। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। क्या? अधूरी प्योरिटी नहीं, संपूर्ण प्योरिटी ही है तुम्हारी रॉयल्टी। तो आपने से पूछो, रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है? लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तुम कितना भी गुप्त रहो, तुम्हारी प्योरिटी की पावर गुप्त रह नहीं सकती। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो, मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है? क्या? मेरे चेहरे के बाद अगर चलन में नहीं है, चेहरे में नहीं है तो चलन में भी नहीं होगी। और चेहरे में कब आती है? ये चेहरा तुम्हारा दर्पण है, ये दर्पण कहां से चमकता है? हैं जी? चलन तो बाद में आती है, चलन से ऊपर है चेहरा, चेहरे से चमक। चेहरे पे दिखाई दिया तो तुम्हारी चलन भी वैसी दिखने लगी। तो चेहरे की जो चमक है इसका आधार क्या है? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी मन बुद्धि, तुम्हारी रूहानियत। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं, हम गुप्त आत्मा हैं इसलिए हमको कोई नहीं पहचानता, समय पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। गुप्त पुरुषार्थ कभी भी छुप नहीं सकता। सबसे पहले तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ खुशी किसको देगा? स्वयं को। तुम्हारे चेहरे में जो खुशी है, सबसे पहले तुमको खुशी होती है। तुम्हारा वायुमंडल तुम्हारे आसपास वालों को अनुभव ना हो नहीं सकता। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिनको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। कितने वंडरफुल हैं। तो यह गुप्त हुआ। बहुत पत्र में यह भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानते। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया?
गुप्त पुरुषार्थी को अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरे आपको बोलें। आपका गुप्त पुरुषार्थ, आपको जरूरत नहीं है बोलने की, लेकिन आपके हाव भाव से, चलन से दूसरों को अनुभव हो, जो आपने आपको ही कहें कि उनको क्या कहा जाता है। जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं मियाँ मिट्ठू, तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आएं, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। क्या वो क्या कर रहा है? असंतुष्ट, और तुम्हारी संतुष्टता से वो क्या उठा रहा है? तुम्हारे गुण, जो संतुष्टता का तुम्हारा गुण है, वो उसको प्रेरणा मिल रहा है। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। कौन? असंतुष्ट करने वालों को। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। इस समय संस्कार धारण करते हो। चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आना। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के परमान संपर्क में आए, ऐसे रॉयल बने हो या बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा बाप के बोल और चलन कैसी, इसलिए क्या कहते हैं? ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा को फॉलो किया, सहनशीलता को धारण किया, तो निराकारी स्टेज तो तुमको मिल ही जाएगी। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बापसमान बनने के पॉइंट तो जरूर सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे, शुक्र है। क्या? ये भी कभी कभी मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं। कौन से दिन खास है? गुरुवार के दिन। और क्या करते हैं? जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग लगाते हैं। क्या मधुबन में ही होता है ये? आयो, आ जाओ, स्वागत है। किस लिए आए हो? मरने के लिए आए हो, जीने के लिए आए हो? मरने के लिए तो आ जाओ, कोई मासी का घर है क्या? तुम्हारा शरीर भी रहे, तुम्हारी मन बुद्धि उड़ सकती है। शरीर भी रहे, तुम्हारी मन बुद्धि कब उड़ेगी? जब मन बुद्धि कोई भी घात ना हो। मासी का घर नहीं है। क्या जीते जी क्या करो? मधुबन में बुलाते थे, हाँ आ जाओ आ जाओ, जिनको मरना है आके आमी 13वीं कर जाओ।
वो दौड़ दौड़ के जाते हैं बेचारी बुढ़ियां ठुड़ियां, कोई कोई समझदार भी जाते थे, चलो भैया जीते जी क्या करो, अपनी 13वीं करवा लो, मरने के बाद काम क्या होगा क्या नहीं हो, कहाँ जाना है, तो बेचारे जाते थे लगवाते, तो ये मशहूर है। तो बेहद के मधुबन में हद का या बेहद का है, मरना तो भैया पड़े, आज मरो कल मरो, रोते रोते नहीं, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते, वैष्णो देवी के मंदिर की बात अलग है, क्या वहां क्या रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते, यहाँ तो हंसते हंसते अरे मधुबन जब जाते हैं तो हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते जाते हैं, कोई हंसते हंसते जाते हैं। अब बीच में भोग लगवाया, अब जब भोग बीच में लगवाएंगे तो थोड़ा सा आंख थोड़ा बहुत भर आती है, नहीं मित्र संबंधियों कोई बुला ले अपने कि मेरा भोग लग रहा है जो उसके शुभ चिंतक है तो उनको बेचारों कैसा लगेगा, तो कितनी शुभ भावना से आई है बेचारी, देखो देखो बेचारी को मार रहे हैं, तो ये बेहद की रूपरेखा, लेकिन फिर हंसते हंसते जाएंगे रोते रोते जाएंगे, हैं रिजल्ट क्या निकलेगी, हंसते जाते, तो ये तो कायदा है। और क्या कहते हैं, जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं जीते जी मरने का भोग, आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है, पूछा, दूसरों का तो लगवाते हो तो तुम साहब ने खुद का भोग लगवाया, पूछा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग तो लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए, पूछा। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं, स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए तैयार हो। मरना अर्थात परिवर्तन होना, कि सेंटर पर जाकर कहेंगे क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सर खत्म करते थे तो दूसरा सर आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर कहाँ से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है। रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव चेक करो, हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल और कर्म संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। क्या कितनी मेहनत करवाते हैं भविष्य में किस फैमिली में आने के लिए। वो जो रॉयल फैमिली प्रत्यक्ष होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, तो कितने लंबे समय की उनकी मेहनत होगी जो वहां जाके वो उस फैमिली को ज्वाइन करते होंगे। तो क्या कहा, तब समझो कि भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99 रॉयल्टी के संस्कार बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
अव्यक्त बागदादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितनी सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा का भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा, यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करनी नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। सहज है ना। चेक करो सदा सेवाधारी हैं या कभी कभी के सेवाधारी। अगर कभी कभी सेवाधारी होंगे तो राजभाग भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना दे नहीं सकता कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, तो क्या करें? कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिस्तर पे लेट के वायुमंडल तो बनाया जा सकता है, और ये तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है, तो लेट जाओ, सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना बहुत सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं है आने की। क्या? सेवा में बिजी रहेंगे, वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, तो माया आ नहीं सकती। जितना औरों को बिजी रखेंगे उतना ही अपनी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा, जितना अपने को बिजी रखेंगे। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह सोच नहीं सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। लो क्या बोला है? वायुमंडल खराब है तब तो तुम वायुमंडल को परिवर्तन करते हो। अगर वायुमंडल अच्छा होता भगवान को आने की जरूरत थी? खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों का गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा को सुनते हुए खुशी होती है ना। पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश को जरूर रखते हैं। तो पांडव अपना कल पहले का यादगार अभी स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसके साथ बिठा दिया? सरस्वती साथ क्यों नहीं बोला? सरस्वती भी तो है, बीच में बैठा है, या लक्ष्मी के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ क्या बोला? लक्ष्मी के साथ गणेश को जरूर रखते हैं। तो पांडव अपना कल पहले का यादगार अभी स्वयं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुशी होती है ना। इतनी खुशी है जो कैसी भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहो। खेल कैसी है? दर्दनाक, लेकिन आप खुशी में नाचते रहो। पाम से नहीं नाचना, मन में खुशी से नाचते हैं। क्यों खुशी में नाचते हैं? क्योंकि नॉलेज है, नथिंग न्यू होना ही है। क्या? कौन सी नॉलेज है? कुछ भी नया नहीं है। दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते हो? पक्के हो? कौन? किन से पूछ रहे? पांडवों से पूछ रहे। अगर आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे, पहले सोचो मेरा साथी कौन?
पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप के साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी है। अगर मन बुद्धि से कौन साथ है? बाप साथ है। इसलिए कभी भी किसी बात में कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में मौज में घबराने वालों को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए भी बाप ही याद आता है ना, तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। हाँ, अभी कौन से ज्यादा समाचार आएंगे और आ रहे हैं? मृत्यु लोक के, अकाले मृत्यु के। लेकिन मृत्यु लोक को देख आप अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज होगा। यह खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। अच्छा, दूसरा ग्रुप डबल हीरो हैं। इस स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, डबल हीरो हो। हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पार्टधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पार्ट है तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होती है वैसे कर्म होते हैं। तो सदा यह स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसे भी हो, वह सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद रहना चाहिए। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद अविनाशी रहती है। पूछा, शरीर कभी भूलता है? कैसी है? निरंतर बनी हुई है शरीर की याद, लेकिन है कौन अविनाशी? आत्मा। पूछा, उसकी याद अविनाशी रहती है। जैसे यह आदत पड़ गई कि मैं शरीर हूं, यह है उल्टा, रॉन्ग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई, तो भूलना चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता है। कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाला है, तो भूलता नहीं। ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है, मैं हीरो पार्टधारी हूं, यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो, ऐसे नेचुरल जीवन है। जो नेचुरल चीज होती है वह सदा होती है, और जो अननेचुरल होती है वह कभी कभी होती है। तो यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो हैं। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। यह हद का नशा नहीं है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती हैं, भूलनी नहीं पड़ती। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती हैं, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब यह स्मृति रहती है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा, साधारण नहीं, ऐसे समझते हो। वह जैसे सब हैं वैसे हम हैं। न्यारे लगते हैं। चाहे कितने भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा, प्यारी आत्मा हो। क्या? अनेक किनके बीच? अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा, प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पार्टधारी। ऐसे हैं, दूसरे भी अनुभव करें, ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझें। अंदर से समझें कि यह न्यारे हैं। ना चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे, अभिमान का सिर झुकेगा। परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए। चेक करो, चेंज करो, हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी और प्यारी हूं। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो को आगे बढ़ाना है, और एक दो से आगे बढ़ना है, और एक दो को आगे बढ़ाना है।
ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं, बढ़ना ही बढ़ाना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। तीसरा ग्रुप, श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख। भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है ना। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं क्या? ज्यादातर क्या याद रहता है? भाग्य विधाता को तो याद करने की बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपना भाग्य भी याद रहे। क्या और क्या भाग्य मिला है उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं अंदर में तो याद है, नहीं, बाहर दिखाई दे, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सत्युग के भाग्य और इस समय के भाग्य में कितना अंतर है? क्या अंतर है? अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो और सत्युग में सोने तुल्य हो जाएंगे। अभी क्या हो? हीरे तुल्य, सत्युग में सोने तुल्य। सोचो, हीरे तुल्य कब? संगम पे। कब? अभी। कब? हाँ, ये जो समय आ रहा है, और सोचो ये जो भी 3-4 साल का समय तुमको मिल रहा है, जो आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस, ये 3-4 साल में मेहनत की बात है। टिकने की बात भूल जाओ। टिकना तो उसकी प्रारब्ध है, हमेशा याद रखो। जो आप टिक जाओगे, बिंदी में टिक जाओगे, वो प्रारब्ध है। यहाँ मेहनत की प्रारब्ध नंबर 1। सोचो ये सतोप्रधान शूटिंग पाल में और कोई इतनी सुंदर मेहनत कर ले तो उसको जो नेक्स्ट काल आएगा सतो सामान्य, तो उसकी मेहनत हल्की हो जाएगी या उसको भारीपन लगेगा? और ही और हल्का होगा। सोचो, ये शूटिंग पीरियड को अच्छे से समझ लेना, अपनी बुद्धि में अच्छे से बिठा लेना। ये बहुत बड़ा फैसला करने वाला है जन्म जन्मांतर की तुम्हारी तकदीर का। क्योंकि इसको कहते हैं ये प्रैक्टिकल, ये अंतिम समय सब ब्राह्मणों को एक साथ मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं तुमको ही मिलने जा रहा है, सबको। लेकिन जितना नॉलेजफुल आत्मा होती है उतना ही उसका फायदा उठाती है। तो ये 3-4 साल का समय विशेष, उसके बाद आता है सतो सामान्य काल। लेकिन जो तुमने प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस तुम्हारी वहां चलती है नहीं चलती? और फिर उसके बाद आता है रजोगुनी काल। तो ये तुम्हारी जो तुमने मेहनत की है, तो ये मेहनत इतनी जमा हो जाए कि रजोगुनी काल में भी ये मेहनत तुम्हारी काम आए। तो बाबा ने बोल दिया मुरली में, 3/4 सुख, 1/4 दुख। सोचो, इतनी बड़ी बात बोल दी। इस काल को संभाला बहुत सुंदर। फिर दूसरे काल में ये प्रॉपर्टी तो थी ही और एडिशन हो गया, और तीसरे काल में पूरी प्रॉपर्टी ने तुमको संभाल कर रखा। क्या हो गया? 3/4 सुख, 1/4 दुख। लेकिन कोई कोई आत्माएं 82-84 जन्म भी सुखी रहती हैं। वो जो कलयुगी शूटिंग काल अंतिम काल होगा, उसमें कोटों में कोई और कोई में भी कोई अपनी यथा स्थिति को बना के रखेंगे या अपनी स्थिति से नीचे आ जाएंगे। यथा स्थिति तो छोड़ो कि एकदम नेचुरल रूप से परम धाम निवासी, नेचुरल रूप से। नेचुरल नेचर क्या किसको कहा जाता है? बैठ के करना पड़ता है क्या? बैठ के करेंगे? कहाँ नेचुरल नेचर बन जाए तो कहाँ योग का नामो निशान ना रहे। जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए कहते हैं ये है प्रैक्टिकल शूटिंग। जो ये 5000 दिन है, ये बहुत वंडरफुल हैं, साधारण नहीं है। जितना नॉलेजफुल बनते हो उतना ही तुम प्रैक्टिकल अपने लिए। इसलिए कर्म की परिभाषा जो हमारे गीता में है, कर्म योग। तुम समझ से जो तुम कर्म करते हो, भविष्य है तो तुम्हारा बनता है। समझ से जो तुम कर्म करते हो, याद सबसे बड़ा कर्म है। हर कर्म करते हो भगवान को याद करना, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे, तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। ऑटोमेटिक बजता है या कभी बंद हो जाता है? सदा बजता है या कभी कभी खराब हो जाता है? क्योंकि अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है।
जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लंबी लिस्ट है ना। इसलिए कहा जाता है कितना मिला और क्या मिला। कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है कि सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है, या कभी कभी कोई चोरी करके ले चला जाता है। माया चोरी करके तो नहीं जाती। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना, स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप ने दिया हुआ खजाना अपना, बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्रों की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं। नंबरवार तो होंगे ना, सभी नंबरवार हो, सभी नंबर 1 हो। विघन जीत में नंबर 1 कौन? किसमें खास? विघन जीत में नंबर 1 कौन? माना विघन आया ही नहीं तो नहीं, विघन जीत विघन हो, लेकिन मन बुद्धि से तुम हारते ही नहीं हो, बाबा की याद बनी रहती है। तो विघन जीत में नंबर 1 कौन? कोई भी विघन आवे, लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन है? कितना टाइम लगता है? 1 दिन लगाया व 1 घंटा लगाया। नंबर 1 अर्थात कोई भी विघन आने से पहले मालूम पड़ जाए। क्या ये है वंडरफुल आत्माएं? कोई भी विघन आने से पहले तुमको वाइब्रेशन आ जाए कि कोई विघन आने वाला है, तो पहले क्या कर लोगे? अपने योग बल को बढ़ा लोगे। अपने वाइब्रेशन को कैसा कर लोगे कि विघन तुमको प्रभावित कर नहीं सकता। अच्छा, चौथा ग्रुप, विघन विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी दुनिया को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वही बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता भी याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है। जब कोई माया का विघन आता है तो फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघन विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघन विनाशक। तो विघन विनाशक बन गए हैं कि नहीं? विघन विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघन विनाशक। अपने ही विघन विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विश्व विघन विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों में भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघन विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघन विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघन विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघन विनाशक हैं। विश्व के, ब्राह्मणों के विश्व के क्या हैं? विघन विनाशक हैं। कैसे विघन विनाश होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? अगर तुम हो विघन विनाशक तो ब्राह्मणों की दुनिया दूसरे विश्व की तो हो ही जाएगा कल्याण। ब्राह्मणों का हुआ तो क्या बोला? हाँ जी, बात पांडवों की हो रही। हाँ, क्या कैसे? बात ये नहीं आई थी। सबके विघ्नों के विनाश करने की बात हो रही है। कैसे संभव है ऐसे विघ्न विनाशक बनना? और छोटे से विघ्न में तो हम ही उलझ जाते हैं।
तो आपकी स्थिति से सबके विघ्न विनाश हो जाए। अजीब सी बात लगती है, संभव है क्या? कैसे और कब प्रैक्टिकल होगा कर्तव्य? नहीं होगा। कब होता है ये कर्तव्य है? हाँ, जब बीज रूप अवस्था में टिक जाते हो। तो भले ही उस वक्त क्या होता है, हवा तेज लगती है पंखे की, स्पीड जो बढ़ गई, प्रकृति की कैसी स्पीड होगी? प्रकृति की स्पीड कैसी होगी? बहुत तेज स्पीड होगी प्रकृति की। लास्ट सीन होगी कि आप विघ्नों को समाप्त होना है, सब विघ्नों को समाप्त होना है। तो विघ्न विनाशक के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। अगर आपके पास ही आता रहेगा तो दूसरे क्या करेंगे? सर्व शक्तियों का खजाना है कि थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं। या किसको कम दी हैं, किसको ज्यादा दी हैं? सबको सर्व शक्तियां दी हैं ना। और आपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए, कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक बाप दादा बच्चों की सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना, दोनों सेवा का बैलेंस है। या क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम? बाबा को चिंता नहीं होती। कब कब चिंता नहीं होती? कब चिंता हो जाती है? जब क्वांटिटी बढ़ने लगे और क्वालिटी धीमी पड़ जाए, तो बाबा को चिंता होती। जबकि ये जितने भी ब्राह्मण हैं वो किस खुश होते हैं? जितनी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जितनी स्ट्रेंथ, वो उतने ही खुश होते हैं। अरे वाह हमारा सेंटर, वाह सेंटर। बाबा को चिंता होने लगती है कि कितना कचरा इकट्ठा कर लिया, ये तुम्हारे माथे ही तो आने वाला है। और क्वालिटी वाली आत्माएं कम होंगी या ज्यादा होंगी? हाँ, बाबा क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना भी हो तो चिंता नहीं, लेकिन क्वालिटी हो। पूछा तो क्वालिटी कम है। बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए तो क्वालिटी भी चाहिए। क्या? दोनों ही चाहिए भैया। क्या 9 लाख तक जाना है, फिर 2 करोड़ तक जाना है, 10 करोड़, फिर 33 करोड़, दोनों चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? हाँ, क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा है, क्योंकि हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं भी हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है, जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप क्या बन गए। वो तो ढूंढते रहते किस वेश में आएंगे, कब आएंगे, और आप क्या कहते? पा लिया। तो पा लिया, खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते। और माताएं आंखों से रोती हैं, और पांडव मन से रोते हैं। उदास होते हो? पूछा। कभी कभी धंधाधोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो जाएगी। कभी अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हो तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये नहीं समझ में आती इनकी बातें। क्या अब जब शरीर चला गया तो मुर्दे को तो जलाएंगे ना भाई। क्या कहते हैं? शरीर चला जाए लेकिन क्या ना जाए? खुशी ना जाए। सोचो।
इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा क्या? तुम्हारे शरीर चला जाए, तुम्हारा शरीर ले जाए, धर्मराज ले जाए, सदगुरु ले जाए, कोई भी ले जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारी खुशी ना जाए तो उनसे पूछो, हाँ, जिनके ऊपर बीतती होगी। तो उदासी को तलाक दे दो, क्या करो? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता, हाँ? तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों से चलो पीस पार्क। सेवा में तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं, मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना, यह कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं, अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। यह सेवा भी खुशी को बढ़ाती। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, फिर दूसरों को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है किनको? पीस पार्क वालों को। अच्छा है, सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, गुजरात के यूथ निर्विघ्न हैं? पूछा, थोड़ा ऊंचे बोलूं क्या? गुजरात के यूथ निर्विघ्न हैं या थोड़ा थोड़ा विघ्न है? सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से कोई ना कोई हलचल होती है। सदा सी फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा खूब करती हैं और खुशी में नाचती हैं। कहाँ का फेमस है गरबा? हाँ, गुजरात का फेमस है। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलते हैं ना। एक हाथ ऊपर करें, दूसरा नीचे करें तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है, समझा? यह गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हों, यह संस्कार मिलाने की डांस आती है, या कभी कभी आती कभी कभी नहीं आती। तो अब यह विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उनको शांति का सहयोग दो। तो समझा? विघ्न विनाशक आत्माएं हो, सदैव यह अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। किनका है? किनका है? हमारा कौन? माता। अच्छा, मुलाकात किनसे कर रहे थे? है? अरे खास गुजरातियों की बात निकली थी। गरबे की बात निकली। गरबा तो गुजरात में ही होता है? तो उनमें गुजरातियों को बताया खास, सदैव यह अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति से या सामना करने से या थोड़ा थोड़ा हलचल करने से? शांत रहना है, शांति से सर्व कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करके अटेंशन खिंचवाते हैं, ऐसे नहीं करना। यह अटेंशन नहीं खिंचवाते लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं, सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती है। क्या? कौन सा पार्क? पीस पार्क। हाँ, तो शांति की शक्ति जमा है ना। अच्छा, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। आपने को हर समय कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। क्या? बाप की छत्र छाया तुम्हारी सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। कोई आत्मा भी अल्पकाल के आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आता है,
जरा भी इस साकारी दुनिया का माया का प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता, बाबा कहा और सेफ। छत्र छाया को इमर्ज करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, बाबा कहा, छत्र छाया हाजिर। मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहें और प्रभाव में खींचता जाए, ऐसा नहीं कहना। मन से बाबा कहा और सेफ, ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ्टी में रह सकते हो। ये ड्रामा बहुत वंडरफुल बनने जा रहा है। जो सबसे बड़ी कला भगवान आपको सिखा रहा है, कौन सी? सेफ्टी के लिए कौन सी कला? हाँ, याद है, उसमें भी मुख्य अमृत वेला। सोचो, जिन आत्माओं की सेफ्टी होगी तो स्वतः ही वो जो ब्राह्मणों को कहाँ जाना है, सेफ्टी के स्थान पर, स्वतः ही सबसे बड़ी सेवा होनी है। अभी सेफ्टी नहीं है चारों तरफ, क्या होने वाला है? असुरक्षा का भाव, माया चारों तरफ वंडरफुल फैलाने जा रही है। वो ऐसे समय में कोई आत्मा छत्र छाया में हो, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आते हो, कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तो मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है। तो सहज है, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हैं। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो। यह बाहर निकलकर देखने में मजा आता है। कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है ना। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है, लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। सोचो, लकीर के अंदर है तो क्या मिली? अशोक वाटिका। लकीर से बाहर गए तो दुख की वाटिका, शोक वाटिका। कभी कभी दुख की लहर आती है, किसी भी बात में थोड़ा सा संकल्प में भी अगर दुख की लहर आती है तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं। इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे, शोक का नाम निशान नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे। तो छत्र छाया पसंद है ना? क्या नाम दिया? वो एक भाई भी बैठा नया नया, अशोक। परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों को सहज मायाजित बन जाएंगे। सभी आपने को परमात्म शवा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक है चक्कर लगाने वाले, दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या फिदा होने वाले हो? या अभी थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्कर लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो समझ में आ जाता है कि इससे अच्छी चीज और कोई है नहीं, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ही सौदा किया है ना बाप दादा ने को भी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले।
बाप दादा ने देखो कहाँ कहाँ से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी, खुशियां ही खुशियां हैं। आंख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूलने में झूलते हो और सोते भी हो तो खुशी के झूले में। अतीन्द्रिय सुख पूछना तो किससे पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है, यह देवान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है। उसकी निशानी क्या है? कोई प्रैक्टिकल निशानी सुनाओ। सभी ने सुनाया। देखो, हर रोज इतना बड़ा पत्र मुरली कोई नहीं लिखता। बाप क्या करता है? रोज इतना बड़ा पत्र बच्चों को लिखते हैं। ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्म प्यार के पात्र हो। कभी भी एक दिन भी पत्र मिस हुआ है? किसने मिस नहीं होने दिया? बाप ने रेगुलर पालना दी। ऐसा माशूक सारे कल्प में नहीं हो सकता। यह सब बातें जो सुनाई वह याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी प्राप्ति के आगे कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते और सदा मायाजीत बन औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।